आपको पता है मत्ती 25 में क्या लिखा? कहता लिखा 10 कुंवारियां थी, 5 समझदार 5 मूर्ख। लिखा 5 ने तेल लिया मशालों में और दूल्हे को मिलने के लिए निकल पड़ी। लिखा 5 ने अपने साथ और तेल लिया और 5 ने तेल नहीं लिया। लिखा जब दूल्हे के आने में देर हुई, जिनके पास सभी सोने लगी, और जब दूल्हा आया, जब उसे देर हो गई, तो बाइबल में लिखा जिनके पास एक्स्ट्रा तेल था वो कहती उन्होंने और तेल डाला और मिलने के लिए चली पड़ी। और दूसरी कहती हमें भी तेल दे दो, कहते हमारे पास नहीं है, जाके खरीद लो। और वो खरीदने चली गई और दूसरी मिलने चली गई। कुछ मैंने देखा है लोग मसीह में, बाइबल में लिखा पौलुस रास्ते में जा रहा था परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए, और हजारों लोग और सैकड़ों लोग उसके साथ थे जो उसके साथ जा रहे थे साथ देने के लिए। और लिखा रास्ते में परमेश्वर की ज्योति आई, आकाश से चमकी और सब गिर पड़े। पौलुस गिर पड़ा और कहा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और बाइबल में लिखा जब उसने गवाही दी कि मैं दमिश्क में रास्ते में जा रहा था और ऐसी ज्योति चमकी और मैं गिर गया, उसने कहा तूने परमेश्वर की आवाज सुनी पौलुस? कहता हाँ परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है। कहता वाक्यों ने सुनी? कहता नहीं वाक्यों ने नहीं सुनी। वाक्यों ने क्या सुना था? सिर्फ शब्द, सिर्फ गड़गड़ाहट, सिर्फ बादलों जैसी आवाज। लेकिन पौलुस ने वो आवाज सुनी। एक ही चर्च में एक ही गवाहियां, एक ही वचन, एक ही प्रचार, एक ही प्रार्थना को ग्रहण करने वाले सभी व्यक्ति, कोई परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है और कोई नहीं सुन रहा। 5 मूर्ख जो थे उन्होंने तेल नहीं लिया। आपकी क्या तैयारी है? आप किस तैयारी के साथ परमेश्वर में चल रहे हैं? कुछ लोग केयरलेस हैं अपनी आत्मा में, ढीले हैं अपनी आत्मा में, अपने प्रार्थना के जीवन में, अपने विश्वासी जीवन में, अपने बाइबल के जीवन में, अपने रोजों के जीवन में वो ढीले हैं। लेकिन जब समय आता है, यीशु मसीह ने पेड़ लगाया, पेड़ बड़ा हुआ। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर फल ढूंढने के लिए आता है और नहीं पाता, वो पेड़ को श्रापित करता है। एक व्यक्ति को एक परमेश्वर ने ब्लेस किया, मान लो एक व्यक्ति है, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया सेहत के साथ, उसे ब्लेस किया पैसों के साथ। ये फल नहीं है, याद रखो। परमेश्वर ने इस भाई को ब्लेस किया, ये फल नहीं है। जब कोई गरीब इससे हेल्प मांगने के लिए आएगा और पैसा होने के बावजूद ये हेल्प नहीं करेगा, तब परमेश्वर बोलेगा तुझ में कोई फल नहीं, सूख जा और सूखा रहे, आज के बाद तेरा फल कोई ना खाएगा। कितनों को समझ आ रही है? पैसा होना फल नहीं है। पैसे को इस्तेमाल किस रीति के साथ आपने किया? क्या आपने अपनी सेहत की गवाही दी? क्या आपने परमेश्वर की महिमा के लिए काम किया? बाइबल में लिखा परमेश्वर कहता मैं इसलिए एक बूटा, एक पेड़, एक पौधा लगाता हूं कि मैं फल खा सकूं। देखो परमेश्वर कहता कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। तू नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर को कबूल किया जी 2015। नो 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 नो, परमेश्वर ने आपको अपनी ग्रेस, अपनी महिमा से बुलाया चर्च में, और आपने वचन सुना और बाइबल में लिखा मैंने तुझे ठहराया। फिर परमेश्वर ने कहता मैं तुझे ठहराता हूं इसलिए कि तू बहुत सा फल लेके आ सके। कहता मैं तुम्हें ठहराता हूं कि तू फल लेके आ सके। परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, आप चर्च में बैठे, लेकिन उसके बाद आप व्यभिचार में जा रहे हैं, इसका मतलब आप फल नहीं लेके आ रहे। वो चंगाई परमेश्वर की दया हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपका एक रोल है कि आप पवित्रताई में रहें, आप चोरी ना करें, आप चुगली ना करें और परमेश्वर के फलों में बने रहें। और जब परमेश्वर आपको देखे फिर परमेश्वर बोले कि हाँ ये फल देने वाला पेड़ है, और बाइबल में लिखा वो आपको और छांटे और बढ़ाए और फलवंत करे और सुंदर करे। हालेलुया। बाइबल में लिखा उन कुंवारियों ने 5 ने तेल लिया ही नहीं, केयरलेस थी। वो थी परमेश्वर में ही लेकिन केयरलेस थी। वचन इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। लेकिन लिखा 5 जो समझदार थी, जिन्होंने मशाले भी ली, अपने साथ तेल भी लिया, वो केयरलेस नहीं थी। वो जानती थी कि हमें आज से अभी से तैयारी करनी है। पेपर वाले दिन एक दिन पहले पढ़ने से आप 90% मार्क्स लेके नहीं आ सकते। हो सकता है आप पास हो जाए अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो 2 दिन पढ़ के, लेकिन आप अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे नंबरों के साथ आप पास नहीं हो सकते।
अपने पड़ोसी को बोलो, आज से तैयारी कर, अभी से तैयारी कर, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। आपको दिखाना है अपने फलों से कि आप एक क्रिश्चियन, आप एक मसीह, आप एक परमेश्वर को मानने वाले जन हैं। आप जाएंगे, परमेश्वर ने कहा अगर तेरा ध्यान मेरी व्यवस्था पे रहा, तेरा ध्यान मेरे वचनों पे रहा, तो जहां जहां तू जाएगा मैं वहां वहां तेरे साथ जाऊंगा। मैं तुझको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। बाइबल में लिखा जो वचन थे, जो व्यवस्था थी, वो मूसा को मिली थी, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मैंने जो वायदा किया था वो मूसा के साथ नहीं, वो अब्राहम के साथ किया था कि जो विश्वासी होंगे वो अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। जैसे मैंने अब्राहम को वायदा किया कि अब्राहम तेरे वंश आशीषित करूंगा मैं, परमेश्वर ने कहा जो आज विश्वासी हैं वे ही अब्राहम की संतान। इसका मतलब क्या है? बाइबल खोलेंगे हम सब जन खोलेंगे, गलातियों की पुस्तक 3 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। गलातियों 3 उसकी 6 आयत में लिखा, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। 7 आयत में लिखा, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। सब कहे आमीन। 6 आयत फिर से पढ़ेंगे, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सब कहे आमीन। नए नियम में क्या लिखा? कहता मेरे विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो रोगियों पे हाथ रखेंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, वो कुछ गलत खा भी लेंगे तो असर ना हो। कितनों ने पढ़ा ये वचन? लेकिन वो कौन से विश्वास करने वाले हैं? क्या चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति विश्वासी है? क्या प्रार्थना करने वाला हर व्यक्ति विश्वासी है? क्या जो सिर्फ बाइबल पढ़ता है वो क्या व्यक्ति विश्वासी है? या जिसने बपतिस्मा लिया क्या वो विश्वासी है? बाइबल में परमेश्वर ने विश्वासी का एक माप, एक स्टैंडर्ड ठहराया हुआ है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। 10 कैंसर की गवाहियां देख के हर जन बोलेगा हाँ मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, लेकिन बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने अब्राहम को जिस वायदे के साथ बुलाया था वो वायदा पूरा नहीं किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर तब भी विश्वास किया। कितनों को समझ आ रही? अब्राहम को परमेश्वर ने जिस वायदे के साथ बुलाया, अब्राहम अपने कुटुंब, अपने पिता, अपने इन लोगों के घराने को, अपने एरिया को छोड़ के चला जा उस देश में जो देश मैं तुझे दिखा रहा हूं और मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और बाइबल में लिखा उस वायदे के 24 साल बाद भी अब्राहम उस वायदे के साथ आशीषित नहीं हुआ। और परमेश्वर ने कहा अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और जितने विश्वासी आज धार्मिकता में धर्मी गिनवाना चाहते हैं अपने आप को, लिखा वो भी विश्वास के साथ ये काम अपनी जिंदगी में पूरा कर सकते हैं। और बाइबल एक बात बताती है, हर एक जन जो आग में से नहीं निकला वो विश्वासी नहीं, जिसको परखा नहीं गया वो विश्वासी नहीं। आज 10 गवाहियां सुन के हर व्यक्ति विश्वास कर सकता है कि हाँ मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं बपतिस्मा लेता हूँ, लेकिन जब परमेश्वर प्रार्थना को सुनना छोड़ दे और जब तरह तरह के चैलेंज और चुनौतियां आपके सामने आए, जब आपको लगे कि हाँ मुझे ये करोड़ों रुपया लेना चाहिए और परमेश्वर को 2 साल के लिए छोड़ देना चाहिए, तब आप क्या चुनते हैं, परमेश्वर या पैसा? तब परमेश्वर आपको देखेगा। और लिखा जब आप परमेश्वर चुनते हैं, लिखा फिर आप अब्राहम की संतान ठहराते हैं, फिर परमेश्वर आपको विश्वासी ठहराता है, फिर वो आपको अधिकार भी देता है दुष्ट आत्माओं पे, बीमारियों पे, आपकी प्रॉब्लम पे। आमीन। सिर्फ चर्च में आने से आप विश्वासी नहीं है, सिर्फ वचन सुनने से और वचन आप बाइबल पढ़ने से आप विश्वासी नहीं है। विश्वासी तब परखा जाता है जब उसकी जिंदगी में बुरे दिन आते हैं, जब परमेश्वर उसको परखता है कि क्या तू सचमुच का विश्वासी है या नहीं। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अब्राहम को परखा,
जब उसने लगातार पढ़ा। 24 साल बाद बेटा दिया और बेटा देने के बाद भी क्या कहा, अब्राहम अपने इकलौते बेटे को जिससे तू बहुत प्रेम करता है मेरे लिए चढ़ा दे और जा पहाड़ पे इसकी बलि दे दे। और बाइबल में लिखा अब्राहम इस बात को सोच के कि शायद परमेश्वर उसको मुर्दों में से जी उठाए उसकी बलि देने के लिए चल गया। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर जो इंसानों की बलि नहीं लेते, परमेश्वर ने एंड मौके पे मना कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने जो अपने इकलौते को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा, इसलिए आज मुझे पता चल चुका है कि तू पूरे मन और ताकत और पूरे शक्ति के साथ मेरे साथ प्रेम करता है। हालेलुया। आज से आपको तैयारी करनी है अपने विश्वासी जीवन की। अगर ये आसान होता तो परमेश्वर यीशु मसीह बोल देते, लेकिन ये आसान नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरा रास्ता तंग रास्ता है और थोड़े जो इसमें से प्रवेश करते हैं, लेकिन चौड़ा है वह मार्ग, चाकल है वह मार्ग जो चौड़ा है, जो आसान है, और बहुत तेरे उसमें जाएंगे क्योंकि वो स्वर्ग को नहीं जाते हैं। आज परहेज करना लंगर और वर्षा से आपको मुश्किल लगता है, लोगों के सामने अंगीकार करना आपको मुश्किल लगता है, लेकिन उत्तम पदार्थ आपके होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बोल रहा हूं फिर से, आप गवाहियों के साथ लदे रहेंगे हमेशा के लिए, आप भरे रहेंगे। आप अपने जीवन में जिस तरफ एंट्री मारेंगे आपको गवाहियां मिलेंगी। क्यों? आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं आप कहां जा रहे हैं और आप अब से तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं आपके पेपर आने वाले हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आपने फैसला लेना है आप जब ईगल्स को देखते हैं, बाज को देखते हैं, आप जानते हैं जब बारिश आती है सारे पंछी तंग हो जाते हैं। अगर लगातार बारिश हो, अगर सर्दियों में बारिश हो, उनको ठंड लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि लगातार बारिश उन पे और उनके बच्चों पे, उनके अंडों पे पड़ती रहती है। लेकिन जो बाज है वो बादलों से ऊपर जाता है और बारिश से ऊपर चला जाता है और वहां उड़ता है जहां धूप है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तेरी जवानी को उकाब की नहीं, बाज की नहीं नया कर दूंगा। एक विश्वासी जानता है मुझे किस रीति के साथ बढ़ना है और उड़ना है परमेश्वर में। हालेलुया। वो जानता है कि ये बारिश, ये मुसीबतें मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि उसकी आंखें हमेशा रहती हैं कि ये सब चीजें एक गवाही के लिए है। दाऊद का जंगलों में भटकना एक गवाही के लिए था, उसका गोफन के साथ भेड़ बकरियों को संभालना एक गवाही के लिए था। परमेश्वर उसकी तैयारी कर रहा था कि आने वाले समय में जब मैं उसको ऊंची जगह बिठाऊं तो एक गवाही दे सके कि परमेश्वर ने किस रीति के साथ मुझे ऊंचा किया। आपके ऊंचे होने के दिन नजदीक है यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज से आपकी तैयारी होनी चाहिए। वो मूर्ख 5 औरतें जिन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया और वो जो सियानी जो समझदार थी अपने साथ तेल लिया और लिखा जब सारी सो गई, जब दूल्हा देर हो गई उसको, जब दूल्हा देरी से पहुंचा, जो मूर्ख थी उनका तेल खत्म हो चुका था। लोग फ्यूचर की तैयारी नहीं करते हैं, भविष्य की तैयारी कभी नहीं करते हैं। आपको तैयारी करनी है आज से। आमीन। मैं फिर से पढ़ रहा हूं गलातिया 3 की 7 आयत को। लिखा अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। सबको आमीन। क्या परमेश्वर ने ये कहा जिसने मसीह घराने में जन्म लिया वो अब्राहम की संतान है? क्या परमेश्वर ने ये कहा कि जो प्रार्थना कर रहा है 2 घंटे वो अब्राहम की संतान है? इसका मतलब ये नहीं आपको प्रार्थना नहीं करनी, आपको प्रार्थना करनी है 2-3 घंटे। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो विश्वासी हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, वो विश्वास जिस तरह अब्राहम ने विश्वास किया। अपनी जिंदगी के अच्छे दिनों में आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर भला है, लेकिन अपनी जिंदगी के बुरे दिनों में क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर भला है? लिखा जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और 8 आयत में लिखा पवित्र शास्त्र ने पहले से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। 9 आयत में लिखा इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। सबको आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब हम कबूल करते हैं, जब परमेश्वर हमें कबूल करते हैं, तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से जन्म लिया ताकि उसकी आशीष, अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक भी पहुंच सके। हालेलुया। आप जानते यहूदी लोग जो थे वो अंग्रेज नहीं, यहूदी लोग जो यहूदी लोग थे वो अंग्रेज नहीं है। अन्य जातियों को वो कुत्ता मानते थे
कितनों को समझ आ रही? अन्य जातियां उनके पास नहीं आती थी, वो अन्य जातियों को अपने पास नहीं आने देते थे। हम बोलते हैं हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम प्रभु में आए, हम घमंड करते हैं अपने आप पे। लेकिन इतिहास बताता है कि कोई भी जाति जो है वो यहूदी जाति से बड़ी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने आपको और मुझको अपना बेटा और बेटी बनाया। हमारे लिए प्रिविलेज है, ये मौका है, ये हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि अन्य जातियां अब्राहम में आशीष तब पाएंगी जब यीशु मसीह आएंगे और लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। और बाइबल के मुताबिक जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और वो आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया था, हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देती है। इसलिए अब्राहम की आशीष मांगने से पहले अपनी जिंदगी में जरूर देखना है, क्या आप अब्राहम की तरह चले या नहीं। दाऊद की आशीष को याद करने से पहले जरूर देखना है, क्या आप दाऊद की तरह वफादार रहे हैं या नहीं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आज से तैयारी करनी। हालेलुया। आप जानते जब हम परमेश्वर के, जब मेरा जो रूम है, जो प्रेयर रूम है, लोग हैरान, कई बार लोग देखते हैं कि मेरी वाइफ के पास जितना भी गोल्ड है वो आज पहनती है, उसके बाद 1 महीने बाद चेंज होता है, वो होता नहीं है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता। जब हमें पता था कि हमारे घर में एक प्रॉफिट आने वाला है, तब से परमेश्वर के उस प्रेयर रूम में मैं डेली जाता था। और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है बोलने के लिए। जब डिलीवरी का टाइम था, 1 महीने के करीब जब रहता था, जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि कभी भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, लास्ट डेट पे भी जो आपको दी है वो कभी भी हो सकता है। हमको याद है हमारे पास एक ही गोल्ड चेन थी और मैं परमेश्वर के भवन में गया, मैंने बोला परमेश्वर ये सिर्फ डिलीवरी के लिए। और आप जानते हैं वो क्या हुआ उसके पास। मैं जानता हूं आप जितने मर्जी भले क्यों नहीं, आपको लड़ाई के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। आप जितने मर्जी अच्छे क्यों नहीं, आपको फाइट के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। जब लास्ट डेट जो उसकी कंप्लीट हो गई और हमने एक दाई से पूछा कितने दिन रहते हैं, बोलते 10 दिन रहते हैं अभी भी। और डॉक्टर के हिसाब से डेट खत्म थी। और मुझे याद आया कि मैंने 15 दिन से प्रेयर नहीं किया डिलीवरी के लिए। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उस स्पिरिट को डांट। और तभी से मैंने उस शाम से मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और नेक्स्ट डे उसको दर्द होनी शुरू हो गई। और फिर से परमेश्वर ने मुझे याद करवाया, तू वो नहीं पा सकता जो तू डिजर्व करता है, तू वही पा सकता है जिसके लिए तू लड़ता है और फाइट करता है। आमीन। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। आप अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सफर कर रहे हैं। वो ना चुगली करते हैं, वो ना दारू पीते हैं, वो ना लड़ते ना झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में आशीष नहीं। वो सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मैरिज नहीं हो रही। क्या परमेश्वर ये चाहते हैं? नहीं। आपको डांटने की जरूरत है शैतान को, उन आत्माओं को। आपको फाइट करने की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है। आमीन। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर ने लिखा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का पूरा अधिकार दिया। ये वचन सबके लिए नहीं है। पास्टर्स और प्रॉफिट जब ये बातें बताते लोगों को यकीन नहीं होता, बोलते वचन तो सबके लिए है। लेकिन ध्यान से पढ़ो, ये वचन परमेश्वर चेलों को बोलते थे कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि क्या आप में वो विश्वास है कि आप उसके चेलों की तरह उसके पीछे चल सकते हैं? तो ये वचन आपके लिए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैंने एक बात को नोटिस किया, जब आप परमेश्वर में चलते हैं, आपको अंदर से परमेश्वर एक हियाव देते हैं कि अब तो दुष्ट आत्माओं पे बोलेगा। वो दुष्ट, सभी लोग बोलते हैं शैतान चला जा, लेकिन शैतान जाता नहीं। पास्टर्स लोग कहीं बोलते हैं शैतान चला जाए, लेकिन शैतान जाता नहीं। क्यों? बाइबल में तो ये लिखा है कि तू शैतान को निकालेगा, शैतान को बोलेगा और शैतान जाएगा। फिर शैतान क्यों नहीं जाता? सब कुछ वचन के कॉपी के द्वारा नहीं, आपको रेवलेशन के द्वारा मिलना चाहिए। ये गहरा वचन है, मैं जानता हूं बहुत कम लोग इसे समझेंगे। रेमा के द्वारा, यानी क्या परमेश्वर ने इंडिविजुअली अकेले अकेले आपसे बात की है या नहीं?
कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अकेले अकेले यानी क्या आपका पर्सनल रिश्ता परमेश्वर के साथ है या नहीं है? आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के साथ पर्सनल रिश्ते में आ जाते हैं, आपके अंदर से परमेश्वर आपको बताता है कि मैं तुझे दुष्ट आत्मा पे अधिकार देता हूं। अब जब तू दुष्ट आत्मा को निकालेगा वो जाएंगी, तो बीमारियों को डांटेगा वो जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ तब संभव होता है जब आप लंबा समय एक वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ बिता लेते हैं और आप अपने आप को विश्वास योग्य बना लेते हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर जिस तरह चेलों को बोल रहा था, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, वो आपको भी अकेले अकेले को बोल सके, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। आमीन। आप जानते जब चेले चुने गए थे उनके पास अधिकार नहीं था। क्या पहले दिन जब पतरस चुना गया परमेश्वर ने कहा था पतरस मैं तुम्हें अधिकार देता हूं? आज मैं कुछ गहरे में ज्यादा जाना नहीं चाहता, मैं जानता हूं आपको समझ नहीं आएगा कुछ चीजें। जिस दिन पतरस को परमेश्वर ने बुलाया, क्या उसी दिन वो दुष्ट आत्मा निकालने लग गया था? उसी दिन से बीमार चंगे करने शुरू कर दिए थे उसने? बाइबल में लिखा एक दिन परमेश्वर ने उन 12 को जिनको परमेश्वर ने चुना था अपने पास बुलाया और बोला, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं सांपों बिच्छुओं पर, तुम जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो। और परमेश्वर ने कहा जाओ, मैं तुम्हें अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें बीमारियों पे अधिकार देता हूं, अशुद्ध आत्मा को निकालो और सब प्रकार के बीमारों को जगा। कब? जब एक टाइम उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बिता लिया था। आज लोगों का परमेश्वर के साथ कोई पर्सनल संबंध नहीं। आप जानते एली पर परमेश्वर ने गुस्सा क्यों किया? एली अच्छा था, उसके बच्चे भवन में रह के सेवा करके भी लड़कियों और जनानियों के साथ कुकर्म करते थे, बाइबल में लिखा है। और परमेश्वर ने एली के साथ गुस्सा किया कि एली तू अपने बच्चों को डांटता क्यों नहीं? क्योंकि एली अपने बच्चों के पास जाके बोलता था, ओए वो तुझी ऐ ना करया करो और तुझी हो ना करया करो। और कभी डांटा नहीं, कभी मारा नहीं, भगाया नहीं, कभी डंडा नहीं उठाया। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरी बात से नाराज हूं और इसका असर ये होगा कि तेरे घर में जो तेरे बच्चे हैं वो एक दिन मारे जाएंगे। और लिखा जवानी में उनकी मौत हुई। आज एक विश्वासी परमेश्वर में आता है और बाइबल पकड़ते ही बोलता है परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सांपों पीछे मैं तेनू डांटती और देखते कुछ नहीं हो रहा। बाइबल में लिखा जब पतरस लंबे समय तक परमेश्वर के साथ रहा, एक दिन परमेश्वर ने उसे बुला के बोला मैं तुझे अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं को निकालने का। लिखा पतरस तब गया और दुष्ट आत्माओं को निकालने लग गया। मसीह जिंदगी सिर्फ अगर बाइबल में क्यों मैंने लास्ट संडे बताया था क्यों परमेश्वर ने यह कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े। हालेलुया। उसने यह अकेला नहीं कहा तुम पवित्र शास्त्र नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो, तुम वचन नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो। परमेश्वर ने कहा तुम वचन नहीं जानते और तुम परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। आज कौन से लोग भूल में पड़े? जो चर्च में आ रहे, वचन सुन रहे, वचन में लिखा परमेश्वर ने ये कहा और वो करना शुरू करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा पतरस को तब अधिकार मिले थे जब पतरस लंबे समय तक परमेश्वर के साथ साथ चला। कोई लालच नहीं, फिर भी साथ साथ चला। अपना घर छोड़ के साथ साथ चला, बिजनेस छोड़ के साथ साथ चला। और जब एक लंबा समय हो गया परमेश्वर के साथ पतरस को चलते, एक दिन परमेश्वर ने कहा पतरस आज मैं तुझे अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं को निकालने का। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वचन सबके लिए नहीं है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्ट आत्मा को निकालने का। लिखा जो विश्वासी हैं वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। क्या आप विश्वासी है या नहीं? आपका दिल जानता है। कौन है विश्वासी जिसने अपनी जीवन की किसी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दी? कौन है विश्वासी जो लंबे समय तक परमेश्वर के साथ चला बिना किसी लालच के? जब प्रार्थना का उत्तर आया तब भी, जब नहीं आया तब भी आमीन। और बाइबल ने कहा फिर परमेश्वर बोलेगा आपको कि आज मैं तुझे ये अधिकार देता हूं।
आप पहले दिन चर्च में आके एक साल में बाइबल पढ़ते हो, सारे हुक्मों को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मान सकते हैं, आप उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सब कुछ आपके संबंधों पे निर्भर करता है जो परमेश्वर के आपके साथ। हालेलुया। शैतान चालाक है। अगर आप उसके वचन में छुपे नहीं रहेंगे और वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, वो आपको मूर्ख बनाएगा। अगर आप छुपे रहेंगे और चलते रहेंगे तो आप शैतान को मूर्ख बना सकते हैं। हालेलुया। कितना टाइम आप रोज परमेश्वर के साथ बिताते हैं? आप किस तरह से चलते हैं जब नेगेटिव डेज आपकी जिंदगी में आते हैं, जब बुरे दिन आपकी जिंदगी में आते हैं? कितना टाइम आप किस तरह से परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं और वचन पे चलते हैं? फिर परमेश्वर उसी हिसाब से आपको अधिकार देता है। ध्यान से अपनी अपनी बाइबल पढ़ो, स्टडी करो। क्या परमेश्वर ने पहले दिन उसको अधिकार दिया था, पतरस को? क्या चेलों को पहले दिन जब बुलाया अधिकार दिया? क्या 6 महीने के अंदर दिया? कितने देर बाद परमेश्वर ने अधिकार दिया? अपनी अपनी बाइबल को ध्यान से स्टडी करो। परमेश्वर ने कहा तुम स्टडी नहीं करते, तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े। मैं लोगों को बाइबल पढ़ते देखता हूं, लेकिन सिर्फ एक ग्रंथ की तरह 3 पेज पढ़ लिए जी, आज आधा घंटा पढ़ लीजिए। क्या जो पढ़ा वो समझा? क्या आपके अंदर सवाल नहीं आए? क्या आपने अपने सवालों का जवाब बाइबल से नहीं मांगा, परमेश्वर से नहीं मांगा? जब आपने मांगा तो परमेश्वर एकदम नहीं देते, लेकिन महीने बाद आपको जरूर देंगे, क्योंकि उसने लिखा अगर तू प्यास है तो मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा। बाइबल में लिखा जब वो साथ चले, एक दिन परमेश्वर ने अधिकार दिया और बोला अब तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो और जाओ सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं पर अधिकार रखो। एक टाइम था दाऊद का लड़ने का, संघर्ष करने का। एक टाइम था जब शांति के और आनंद के दिन उसकी जिंदगी में आए। अगर आप किसी डॉक्टर से मिले, किसी इंजीनियर से मिले जो बहुत ऊंची पोस्ट पे लाखों आज कमा रहे हैं, उसको बोलो तेरी मेहनत के साल क्या थे? वो बोलेगा 20 साल से लेके 26 साल तक। वो बोलेगा मैंने मेहनत की 18 साल से लेके 26 साल तक। मैंने ट्यूशनें पढ़ी, मैं अपनी बुआ की शादी पे नहीं गया, मैंने क्रिकेट मैच नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ मेहनत की। आज वो लोग अपनी कुर्सी पे बैठे आनंदित हैं और दूसरे लोग संघर्ष कर रहे हैं जो क्रिकेट देखने वाले थे 18 से 26 के बीच। हालेलुया। आप फेसबुक चलाते हैं ना? फेसबुक चलाना पाप नहीं, हम भी चलाते हैं। चर्च की फेसबुक चलती है, लाखों लोग उसे देखते और आशीषित होते हैं। पर मैंने ऐसे लड़कों को देखा कोई काम नहीं, सारा दिन मोबाइल कटे फेसबुक। भाई जिसकी फेसबुक चला रहे हो ना, तुम एक बार फेसबुक खोलते हो वो लाखों रुपया कमाता है, तुम खर्च रहे हो, आइडिया को दे रहे हो पैसा फेसबुक खोलने। जिसकी फेसबुक है वो उसने दिमाग लड़ाया और फेसबुक खोल दी। अब आप खोल रहे हैं सिर्फ बिना किसी काम के, कोई काम धंधा नहीं, बस फेसबुक खोल ली। आप पैसा गवा रहे हैं, वो पा रहे हैं। वो प्लेयर, वो विराट कोहली, देखो छक्का मार रहे हैं, विराट कोहली करोड़ों कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ देखना है सारी उम्र के? कुछ करना भी है? आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी थी, मैंने 19.5 साल से लेके 28 साल तक सिर्फ परमेश्वर को देखा, सब कुछ छोड़ दिया। तब के दिनों ना क्रिकेट मैच, ना कुछ फोन, ना कोई काम नहीं। प्रेयर रूम से बाहर खाना, अंदर प्रेयर रूम, चर्च प्रेयर रूम, बाहर नहीं जाना, अंदर नहीं आना। कुछ लोग वहीं बैठे हैं आज भी। आपकी मर्जी है ये, आमीन। फेसबुक खोलो परमेश्वर के लिए, बंद कर दो 15 मिनट में, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन 4-4 घंटे फिर चैटिंग चल रही है, हाउ आर यू, फाइन, आज कितना? आप फोन पे 2 मिनट में बात खत्म कर सकते हैं, फेसबुक आधा घंटे में खत्म कर रहे हैं। जिसकी फेसबुक है वो अमीर होता जा रहा है, आप गरीब होते जा रहे हैं। आपने अब तक रिचार्ज वाले के पैसे देने। कितनों को समझ आ रही? लोग तैयार नहीं है आज, वो जानते नहीं वो कहां जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आज भी जानता हूं, जब हम लेक्चर लेते थे, जब हमारे लेक्चर होते थे, जब हम कॉलेज में थे, हमने बैठ जाना कॉलेज में और सामने सर ने आना और बोलना ओए पढ़ाई करया करो, बहुत वैल्यू है, सारे ने हंसना सी।
कितना ठीक, पूरी मस्ती, कोई गल नहीं सुनी। हाँ हाँ सब, हाँ बोलो बोलो बोलो, चाड़ो चाड़ो लेक्चर, चाड़ के चले जाओ। लेकिन आज अगर मैं पास्टर ना होता तो मुझे समझ आ जाती कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर मैंने 70% पे की, 90% में क्यों नहीं की, इसका मुझे क्या नुकसान होता। कितनों को समझ आ रही है? आज लोग केयरलेस हैं, आज स्टूडेंट केयरलेस हैं, इसीलिए बाद में संघर्ष करते हैं और बाद में वे नशा करना शुरू कर देंगे, बाद में प्रॉब्लम करनी शुरू कर देंगे। आप आज से तैयारी क्यों नहीं करते? हालेलुया। जिस प्लेयर को आप देख रहे हैं वो तो करोड़ों कमा रहा है और आप बैठे फ्री में अपनी 300 वाली दिहाड़ी छोड़ के आप क्रिकेट टेस्ट मैच देख रहे हैं। सब कुछ देखो लेकिन अपनी तैयारी के साथ। आमीन। आज डॉक्टर अगर देखे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेहनत कर चुका है, वो ऊपर आ चुके हैं, वो ब्लेस हो चुके हैं। क्रिकेट देखना पाप नहीं है, मैं भी देखता हूं कभी, लेकिन कब ये आपको देखना पड़ेगा। आमीन। अपने टाइम का सही प्रयोग करना। अगर आप जानते हैं, मैं तो हैरान होता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं यीशु मसीह में आया, मैं हिंदू घराने से हूं, यीशु मसीह को जानता नहीं था, लेकिन जब मैं परमेश्वर को ढूंढने की बड़ी प्यास थी, सोचा कि वहां पे पहाड़ों पे जाऊंगा और 20 साल मैंने मिलना ही नहीं किसी को और मैं भक्ति करूंगा और एक बार परमेश्वर को देख के वापस आऊंगा। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आया, मैंने कहा ये तो परमेश्वर तो बाहें फैलाए खड़ा है, हम परमेश्वर को देख सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं, इससे अच्छी बात क्यों है। लेकिन जब मसीह लोगों को देखा कि ये तो परमेश्वर को जानते हैं फिर भी चोरियां कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो चर्च में वचन सुनते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और चर्च में से चोरी करके जाते हैं। शैतान सिर्फ मूर्ख बना रहा है लोगों को, वो आपको 1 रुपया दे रहा है और लाखों रुपए आपके छुड़ा रहा है। हालेलुया। आप अगर दाऊद के भाइयों को देखो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि दाऊद चुना जाएगा, पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा दाऊद चुना जाएगा। आपको पता है बाइबल में लिखा था यिशै का बेटा चुना जाएगा, दाऊद नहीं लिखा बाइबल में। मान लो ये व्यक्ति राजा की सेना में है और मैं भी राजा की सेना में हूं और मेरे 10 कुलीग हम इकट्ठे रहते हैं और इन 10 को पता है कि मैं रिश्वत लेने वाला इंसान हूं। सबको समझ आ गई? ये 10 जने, ये सब हम इकट्ठे, मान लो शाऊल की सेना में हम 10, हम सब सिपाही हैं और शाऊल की सेना में। और एक बंदा राजा से अपने काम कराने के लिए आया और मैंने उसे रिश्वत ली, लिया हुआ 500 का, और सब ने देखा 50-50 मैं सबको दे दूंगा। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कहते ठीक है जी। मैं दाऊद का बड़ा बेटा हूं, रिश्वत ले ली, राजा को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं, सिर्फ ये 10 को पता है। जब मसा का टाइम आया, मसा करने का, अब परमेश्वर जानता कि अगर मैं इस शाऊल के बड़े बेटे को, दाऊद के भाई को, उस यिशै के बड़े बेटे को मसा करूंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे कि परमेश्वर अंधा है और उसने एक रिश्वत लेने वाले को मसा कर दिया। आपको समझ नहीं आया? परमेश्वर का मजाक उड़ाते वो लोग। परमेश्वर की बातें इतनी गहरी हैं, अगर आप समझ जाएं, आप जान जाएंगे पाप एक जहर है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। अब जब ये जानते कि मैं रिश्वत लेता हूं और जब शमूएल मेरे सामने आया, अब शमूएल थोड़ी जानता है, उसने कौन सा देखा मैं रिश्वत लेता हूं, और जब मसा कराने के लिए मैं सामने आया, परमेश्वर ने बोल दिया शमूएल इसको मत मसा कर, मैं इसको परख चुका हूं, ये फेल हो चुका है। कितनों को समझ आ रही है? आज जो आप कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आज आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप डेली सिलेंडर बेचें, 2 नंबर अंदर पैसा करें, कुछ भी करें अंदर, आज कोई प्रॉब्लम नहीं। कल एक बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, आप योग्य नहीं ठहरेंगे। कल एक बड़ी आशीष आने वाली है, आप योग्य नहीं ठहरेंगे। आज जो चोरी 10 रुपए की आप कर रहे हैं, मीठी लग रही, आपको आनंद आ रहा है, कल जो 10 लाख आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगे, आपको समझ आएगी आपने गलत किया। हालेलुया। अब परमेश्वर, अब ये सब लोग जानते हैं, अब परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर ने शमूएल पे जाहिर कर दिया। कितनों को समझ आई मेरी बात? आपको आज से तैयारी करनी, नजर आए ना आए कुछ,
आपको ये बात समझनी चाहिए कि परमेश्वर विजिट करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर विजिट करते हैं, वो आपके पास आते हैं। आमीन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपकी आशीष फल नहीं है, आपकी आशीष फल नहीं है। वो राजा की सेना में था, एक आशीष थी लेकिन फल नहीं। फल क्या था? उस सेना के कुर्सी पे बने रह के रिश्वत ना लेना, व्यभिचार ना करना, पाप ना करना, प्रार्थना में रहना, व्यवस्था पे ध्यान लगाए रहना, ये फल था। जब उसने चोरी की होगी, व्यभिचार किया होगा, तब उसे कोई असर नहीं हुआ होगा। वो भी सोच रहा होगा, ले मैं तो चोरी करता, मैं तो फलाना काम करता, मैनू कड़ा कुछ होया। इसका मतलब परमेश्वर में तो नाराज नहीं है। मैं सोच के आ चोरी करता, मैं आ सोच के व्यभिचार करता, मैं तो प्यार करता। कितना वो समझ आ रही। और लिखा, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं जब अंजीर के पेड़ के लिखा पास में परमेश्वर गए, पत्तों को छोड़ के कुछ नहीं पाया और बोला आज से तेरा फल कोई ना खाए। और लिखा उसी वक्त वो अंजीर का पेड़ सूख गया। ऐसा टाइम आएगा आपकी जिंदगी में, अब परमेश्वर आपके पास आएंगे और देखेंगे कि मैंने जो इसको ब्लेस किया, मैंने जो इसको ऊंचा किया, क्या इसकी जिंदगी में अब फल है या नहीं। और लिखा परमेश्वर जब दाऊद के पास आए तो परमेश्वर ने देखा, हाँ इसकी जिंदगी में फल है, इसकी जिंदगी में रिजल्ट है, इसने मेरे नाम को महिमा दी है। भेड़ बकरी को चराते हुए भी ये पाप में नहीं गया। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा, हाँ यही वो दाऊद है, इसे मसा कर, इसे अभिषेक कर, इजराइल का राजा होने के लिए इसे अभिषेक। परमेश्वर ने कहा कि जब एक दृष्टांत बाइबल में दिया कि एक किसान ने फलों का ठेका देके, एक दाख की बारी लगा के ठेका देके वो चला गया। और जब फल का समय नजदीक आया, उसने अपने दासों को भेजा कि वो उसका भाग लेके आए, और लोगों ने मार पीट के उन्हें भगा दिया। कितनों ने पढ़ा है? लिखा उन्हें फिर ज्यादा दासों को भेजा, मार पीट के भगा दिया। अपने बेटे को भेजा कि वो अब आदर करेंगे, उसको मार ही दिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने बताया, मैं आज भी अपने फलों को लेने के लिए आपके पास लोगों को भेजता हूं। आप जिस विधवा की केवल हेल्प नहीं करते, वो परमेश्वर ने आपके पास भेजा होता है आपके फलों को जांचने के लिए, आपके फलों को देखने के लिए कि क्या आप फलदार मसीही हैं या सिर्फ आप आशीष लिए हुए मसीही हैं। और लिखा जब परमेश्वर आपके अंदर फल देखता है कि हाँ इसके अंदर फल है, लिखा वो आपको और छांटता है ताकि आप और फल लेके आ सके और परमेश्वर में निखर सके। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, अपने हार्ट को स्टैब्लिश करो, अपने फेथ को फर्म करो, दृढ़ करो अपने आप को। आप कहते परमेश्वर मुझे दृढ़ कर, लेकिन परमेश्वर कहता अपने आप को दृढ़ कर। आप कहते परमेश्वर मुझे आत्मा से भर, परमेश्वर का वचन कहता खुद अपने आप को पवित्र आत्मा से भरो। कैसे? उसके वचनों के बीच से अपनी जिंदगी को बिताते हुए। हालेलुया। हो सकता है वो रिश्वत देने वाला, वो 2 नंबर का पैसा जो आपके पास आ रहा है, परमेश्वर आपको परख रहा है कि आपके अंदर फल है या नहीं। वो देख रहा है कि जो लाखों आपको वो देना चाहता है, क्या आप उसके योग्य हैं या नहीं, या उसको रोक देना चाहिए और आपके पड़ोसी को जो आपसे अच्छा है उसको दे देना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं मसीह जिंदगी को केयरलेस रीति के साथ मत बिताओ, कैजुअली मत बिताओ। अगर आप कैजुअल हैं, अगर आप फोकसलेस हैं, अगर आपका कोई ध्यान नहीं है, आपकी जिंदगी वैसी होगी जैसा आपने अपनी मसीह जिंदगी को लिया हुआ है। हालेलुया। जब लोग मुझे देखते थे वो एक्साइटेड देखते थे, मुझे एक्साइटेड हमेशा, भरा हुआ हमेशा। मैं जानता था कि ये मसीह जिंदगी आम जिंदगी नहीं है, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। और वो रिलैक्स कर रहे थे। आज वही के वही है, परमेश्वर मुझे ऊंचा कर चुके। आपके दिन आ रहे ऊंचे होने के यीशु मसीह के नाम में। आपको ये बात समझनी है, आपको फाइट करनी है, आपको लड़ना है। अच्छा व्यक्ति जितना मर्जी अच्छा हो, कुछ नहीं मिलता जब तक वो लड़े ना। हालेलुया। आपने फलों से दिखाना है परमेश्वर को कि आप एक फल वाले मसीही हैं।